हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 4:30 बजे से और अपने स्टडी के साथ। अपनी नींद अधूरी होगी तो ही किस्मत के तारे चमकेंगे। कुछ लोग कमेंट करे थे कि 8 घंटे की प्रॉपर नींद ज़रूरी है, तो सो जाओ भाई। ठीक है, 8 घंटे की प्रॉपर नींद हम इस एज में लेते रह गए ना, जितनी भी लेडीज़ है अगर वो लेते रह गए ना तो यहाँ तक कि घर का भी काम नहीं होगा और घर वाले भी सर पे या फिर हम पे टूट पड़ेंगे। काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मतलब बहुत सारे घर के सिचुएशन अलग अलग होते हैं। आप लोग ही कमेंट करके बताते हैं घर में ये प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारे आप लोग शेयर भी करते हैं। सबको पता है घर पे काम जो है वो करना ही करना है। अगर हम 8 घंटे की नींद ले लिए तो काम कब करेंगे और पढ़ाई कब करेंगे। जो सिंगल है भाई उसकी बात ही अलग है। तो ऐसे कमेंट करने वाले भाई आप सो लो चाप के, फिर उसके बाद पढ़ाई करना। बाकी घर का काम वाम कुछ होगा नहीं आपके जी में, तो आप 8 घंटे सोओगे, 10 घंटे पढ़ सकते हो। ये आपके लिए होगा। हम जैसे जितनी भी लेडीज़ हैं, हाउस वाइफ हैं, उनके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। और मैं ये कमेंट भी बहुत सारे आप लोग के जब भी मैं फ्री होती हूँ देखती हूँ और अपनी पढ़ाई में आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और छोटा सा थोड़ा सा ही शेयर करती हूँ ताकि कुछ नेगेटिव कमेंट ना आए। लेकिन इस पे भी बहुत सारे आ जाते हैं कि हाँ दिखा रही हो तो ठीक है, मैं थोड़ा सा ही दिखाती हूँ, बाकी मैं प्रॉपर पढ़ती रहती हूँ। मैं ब्लॉग बना रही हूँ इसलिए शेयर करती हूँ। तो और आप लोग के कमेंट थे मेरा किस सब्जेक्ट से है, तो मेरा बायोलॉजी है। मैं हमेशा बताती हूँ बायोलॉजी है। एमएससी भी मैंने जूलॉजी से कर रखा है, मतलब ये भी बायोलॉजी है। तो एमएससी जूलॉजी से है और बीएससी जो है बॉटनी जूलॉजी है। तो मैं जूलॉजी से ही डायरेक्ट पूरा करती गई, तो अपना जूलॉजी से ही भरती हूँ। और अभी मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई देने वाली हूँ। और बुक के बारे में आप लोग पूछ रहे थे पीजीटी के लिए डिस्क्रिप्टिव बुक बताइए, तो बुक का वीडियो मैं ऑलरेडी बना रखी हूँ। मतलब चैनल पे जाएंगे तो आप लोग को मिलेगा जो 2 वीडियो है, आप लोग को प्रॉपर एकदम डिटेल में बुक का मैं बता रखी हूँ। पीजीटी लेवल से मैं भी तैयारी कर रही हूँ, पीजीटी की ही कर रही हूँ, तो मुझे डिटेल पढ़ना है तो बनाई हूँ, आप लोग के साथ भी शेयर कर दी हूँ। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि जैसे सब लोग को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें इस बार अपने आप पे भरोसा रखना है। बस ये हम देखते रह जाए कि दूसरा पढ़ रहा है या नहीं, हमें अपने ऊपर भरोसा रखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं हमें समझ में आ रहा है। तो मतलब क्वेश्चन हम सही करके आएंगे तो क्यों नहीं सिलेक्शन होगा। जब हम क्वेश्चन ही गलत करके आएंगे तो कहाँ से मतलब वो सही होगा। तो बस हमें यही भरोसा रखना है कि हम पेपर में अपना क्वेश्चन सही करके आए, रिजल्ट तो आएगा ही, जो आएगा देखा जाएगा। लेकिन बस क्वेश्चन हम सही करने की सोचेंगे, बाकी दूसरों को नहीं देखना है वो कितने घंटे पढ़ रहे हैं। और ये भी मैटर नहीं करता है कब पढ़ना है, सुबह पढ़ना है या रात को पढ़ना है। क्योंकि आप लोग कमेंट भी करे थे कि मैं 3 बजे तक सुबह तक पढ़ लेती हूँ लेकिन सुबह नहीं उठ पाती हूँ, इसलिए मैं पूरा रात पढ़ती हूँ। तो अपना अपना है, जब जिसको समझ में आता है। माइंड के ऊपर ये डिपेंड करता है सबका, कब समझने की कैपेसिटी सही है, कब पढ़ने की मतलब टाइमिंग है। क्योंकि फिक्स नहीं होता है किसी भी लेडीज़ का टाइमिंग, तो आप किसी भी टाइम पढ़िए, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो अपना सुबह का बनाई हूँ, क्योंकि अगर मैं सुबह 3 पहले मैं जब भी छुट्टियाँ रहती है नेक्स्ट डे ना मैं रात में पढ़ती हूँ ज़्यादा, क्योंकि सुबह तक सो सकूँ। लेकिन अभी जब भी मुझे फिक्स ही है कि 6 बजे मुझे जगना ही जगना है, चाहे फिर मैं कितना हो भी रात को क्यों ना सोऊं या फिर सुबह 3 बजे या 4 बजे क्यों ना सोऊं, मुझे 6 बजे उठ के अपना काम में लगना ही है। इसलिए मैं फिर अपना डिसाइड करी कि नहीं मैं सुबह ही पढ़ूंगी तो सही रहेगा। भले ही 3 बजे 4 बजे जग के पढ़ लूँगी, 2-3 घंटा इधर मेरे को सही है। अगर मैं रात को लेट नाइट तक पढ़ती हूँ तो सुबह ज़्यादा टाइम सोने का ऑप्शन नहीं बचेगा, इसलिए मैं फिर अपना सुबह का करी। और फिर दिमाग में ये भी आया कि कोई भी एग्ज़ाम होता है दिन में होता है, सुबह होता है, मतलब रात में नहीं होता। दिमाग में मेरे ये आया, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप यही करें जब आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में ये आया तब से मैं सुबह पढ़ना स्टार्ट करी। नहीं तो मेरे भी आंखों से पानी गिरते थे, बहुत प्रॉब्लम होता था। लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट करते करते मैं सेट हो गई हूँ कि मैं सुबह ही पढ़ूंगी और अपना फिक्स है मेरा। तो अभी जब भी आप लोग ये पूछ रहे थे सुबह कैसे जगना है, क्या करना है, तो बस अपना यही मोटिवेशन बनाना है कि जगेंगे मेहनत करेंगे तो ही होगा। 8 घंटे की नींद जरूरी नहीं है। और एक कमेंट आया था मतलब कम सोने से कोई माइंड पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा भाई, एकदम नहीं पड़ेगा। मतलब कम सोने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। मतलब 1 आध 2 दिन 3 दिन आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस लगेगा, सर भारी भारी लगेगा, कहीं भी नींद आएगी, कुछ भी मतलब थकावट टाइप लगेगा, ऐसा होगा। लेकिन खाने पीने पे थोड़ा अपना ध्यान दीजिए और बाकी अपना डेली ऐसे ही करते रहना, ये आदत बन जाएगा। आपको 4 घंटे 3 घंटे सोने की ही आदत हो जाएगी, इससे ज़्यादा मन भी नहीं होगा। इतने बाद आपका नींद ऑटोमेटिक खुल जाएगा। उसके बाद आप ज़बरदस्ती सो रहे हैं वो अलग बात हो जाता है। तो इससे कुछ भी प्रॉब्लम और इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बहुत लोग हैं पढ़ने वाले, क्योंकि मैं यूपीपीएससी की तैयारी में कुछ महीने लगी थी, तो मैंने बहुत सारे लोगों का देखा कि मतलब इतना सुबह और बहुत कम सोते थे। तो उन लोग
टॉप करते हैं, इतना मतलब उन लोगों को कुछ नहीं होता। तो फिलहाल हमारा ही क्या हुआ, कुछ नहीं होगा। हम तो लेडीज़ जितने होते हैं वो तो ऑलरेडी स्ट्रांग होते हैं। जितनी भी लेडीज़ हैं उनको पता ही होगा कि वो कितनी पावरफुल है। बस उन्हें स्ट्रेस नहीं लेना है फालतू बातों का, फालतू लोगों का। उनकी बातों को इग्नोर करना है, चाहे वो कुछ भी बोले। और मैं बताने वाली, जैसे आप कमेंट कर रहे थे कि केवीएस की तैयारी करें या रेलवे की देखिए आप करना है करिए, लेकिन केवीएस की करेंगे बहुत सही है। मैं तो यही सजेस्ट करेंगे केवीएस की करिए, वही पैटर्न सेम रहता है रेलवे वाला भी। मतलब रेलवे अगर पीजी वगैरह का कर रही होंगे तो, बाकी तो अदर सब्जेक्ट अदर रेलवे की कर रही हैं वो अलग हो जाता है। ये टीजीटी पीजीटी कर रही हैं या फिर पीआरटी की कर रही है तो ये ठीक है। केबीएस वाला ही सेम पैटर्न पीआरटी का रहता है, और बाकी तो हमें ऑप्शनल अपना सब्जेक्ट टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ना है। तो आप लोग का सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और दिल्ली वाला पूछ रहे थे उसमें कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, उसके लिए भाई डिस्क्रिप्टिव एकदम बढ़िया से पढ़ना ही पढ़ना है। तो मैं बुक आप लोग को सजेस्ट कर रखी हूँ, वहाँ से जाके वहाँ से देख लीजिए, देखना होगा मंगवाना होगा मंगवा लीजिए। और कोचिंग की बात रही, अगर एमएससी बढ़िया से आप लोग करे होंगे तो ठीक है, आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक होता है प्रॉपर गाइडेंस के लिए। तो कोचिंग आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, लेना है नहीं लेना है आप लोग का मैटर है। तो देख लीजिएगा, जिसको जो मतलब सही लगता है वो कर लेता है। फिलहाल तो मैं अपना बुक से ही पढ़ती हूँ। और एक लोग ने कमेंट करा था मतलब बुक से पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब टॉपिक जो है वो बुक में ही है और सिलेबस जो है वही बुक से ही सिलेबस बना हुआ है। तो बस मैं तो अपना देख के अपना बुक से ही पढ़ रही हूँ, बाकी तो सिलेक्शन जब भी होगा तो बताया जाएगा। और ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है कि बुक से पढ़ने वालों का नहीं होगा, क्योंकि बुक से ही तो टॉपिक निकलता है, बुक से ही तो पढ़ाते हैं। मैं एक बैच परचेज करी हूँ टेक्स्ट बुक वाला, उसमें एनसीईआरटी बस पढ़ाया जा रहा है। मैं वही देख रही हूँ, एनसीईआरटी है तो मैं एनसीईआरटी अपना पढ़ती हूँ टॉपिक वाइज, फिर उसके बाद वो भी देखती हूँ, क्लासेस वगैरह टाइम मिलता है तो देख लेती हूँ। एनसीईआरटी बस ही पढ़ाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कोचिंग भी लो बैच भी लो तो क्या पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे या फिर कोई बुक ही पढ़ाएंगे ना। बाकी टीचर एक होते हैं कि भाई टीचर है तो रास्ता डायरेक्शन में फोकस जो सिलेबस है सेम वही पढ़ाएंगे। थोड़ा सा होता है कि हम लोग खुद से पढ़ रहे हैं तो इधर उधर एक आध दो टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अगर टीजीटी के लिए भी आप लोग पूछ रहे थे, साइंस के लिए मतलब अदर सब्जेक्ट जो भी आप लोग कर रहे हैं, तो जो मुझसे मतलब पॉसिबल हो रहा है वो मैं बता रही हूँ। पूरा सिलेबस तो दूसरे सब्जेक्ट का मैं नहीं देखती, अपना ही देखती हूँ। लेकिन एनसीईआरटी की रही बात, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी कंपलसरी है। तो 12वीं तक का एनसीईआरटी सही है, आप 10वीं 11वीं 12वीं सब पढ़ लीजिए। अगर पॉसिबल होता है तो बीएससी की भी फर्स्ट ईयर की बुक ऐसे पढ़ लेंगे तो सही है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ के प्रैक्टिस भर भर के करिए तो बेटर है। और एक कमेंट आया था जैसे कि बीएड वो कर रखे हैं फीसीएम से, तो अभी मैथ से या साइंस की तैयारी करें, तो ये बीएड से मैटर नहीं करता है कि आप किससे करिए, बीएससी किससे करिए या एमएससी किससे सब्जेक्ट से करिए, वो मैटर करता है। तो उस अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। फाइनल ईयर में जो भी आपका रहा होगा बीएससी, उसके अकॉर्डिंग देखिए, एक सब्जेक्ट से एमएससी करी होंगी, अगर नहीं करी होंगी तो फिर जो लास्ट ईयर में है एक से आपको भरना होगा टीजीटी, तो उस अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए कि मुझे इसी से करना है एमएससी, तो आप कर सकती हैं। बीएड से ये कोई मैटर नहीं करता आप किससे की हैं। तो आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। और एक कमेंट है जैसे कि नींद बहुत आती है, ये तो है सुबह सुबह नींद तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन वही है नींद को त्यागिए तो ही कुछ होने वाला है। और होता है सुबह जो जगना भी चाहता है ना, अगर नहीं जग पाया तो बाद में दुख तो बहुत होता है, अरे मैं नहीं जग पाई आज, मतलब बहुत दुख होता है। तो नेक्स्ट डे ये गिल्ट फील ना हो तो आप मेहनत से जगिए, और ये गिल्ट फील एग्जाम के बाद भी ना हो, इसके लिए जगना ही पड़ेगा। तो बस चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मैं चलती हूँ अपना चाय नाश्ता करती हूँ, उसके बाद फिर से मैं 10:30 11 बजे से पढ़ाई में लग जाऊँगी। जो ये मेरा फिक्स रूटीन रहता है, सुबह सुबह वाला ही रूटीन आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि फुल डे का रूटीन ब्लॉग सब बनाओ, ये भी आप लोग का फालतू कमेंट कुछ आ जाते हैं, तो फुल शेयर अब करना नहीं बनता है जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम पे फोकस है अपना, और आप लोग भी करिए, मन से पढ़ाई करिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और कुछ भी क्वेरी सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए।